Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 50, Brain Power number 2, right? Okay, so number 1 is complete the patterns below. तो हमें कुछ नीचे पैटर्न्स दिए गए हैं, हमें उनको ऑब्जर्व करना है, समझ के इनके आंसर्स को राइट डाउन करना है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 बारी x यानी कि 10 जो रोमन न्यूमरल में होता है एंड देन 0 0. नेक्स्ट पैटर्न में 1 2 3 4 1 2 3. तो किड्स इसके अंदर क्या हुआ, 0 बढ़ गया, एक x घट गया. तो यानी कि इस x को जो ये x था ये 0 बन गया नेक्स्ट वाले में. तो उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 0 और बढ़ गए और x और कम हो गए. तो इसके अगले वाले में भी 2x रहेंगे एंड बाकी 0 हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ 4 0 है तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 0 रखेंगे. राइट किड्स, नेक्स्ट देखते हैं 2 6 12. 2 plus 6 plus 12. See, 2 plus 6 plus 12 कितना बनेगा? Is equals to 20, right? तो हम यहाँ लिखेंगे 20. Next is 8 3 11. What is the connection between these? Well kids, इसके अंदर हम अगर इंटू करके देखें तो इंटू में कुछ भी नहीं बनता, डिविजन में भी इसके पास कुछ नहीं बनता. बट अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं 8 plus 3 makes 11, right? And 6 plus 9 makes 50, right? And then 21 plus 12 makes, yes, 33. तो ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ पर एक गिवन है और एक मिसिंग है और आंसर 32 है. अब आप ये सोचेंगे कि 32 आंसर कैसे हो सकता है, क्या पता अगर इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाए. बट किड्स यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 11 है जो कि इन दो शॉर्ट वैल्यूज को प्लस करके आई है. सेम एज इन दिस, इन दो छोटी वैल्यूज को प्लस करके एक बड़ी वैल्यू आई है. एंड अगेन इन द नेक्स्ट वन इज कि इन दो छोटी वैल्यूज को प्लस करके एक बड़ी वैल्यू हमारे पास आई है. एंड नाउ वी हैव हियर इज दैट कि हमारे पास ऑलरेडी एक सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर गिवन है. इसका मतलब हमारे पास एक दूसरी छोटी वैल्यू मिसिंग है. तो another missing value will be 16 plus 16 में हम कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 32 आ जाए किड्स. Well, 16 plus 16 makes 32. तो आंसर है 16. Right kids? Next, number 2 plus 7 plus 14. What does it make? Yes, it will make number 23. Next is 2 4 8. 2 4 8. 3 6 12. 3 plus 3 6 बना. Then 6 plus 6 12 बना. Then ऐसे ही 8 plus 8 16 बना. अब 16 plus 16 कितना बनेगा? 32. तो आंसर है 32. Right kids? Now let's study. Let me answer. Complete this series. सीरीज को पूरा कीजिए. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. राइट, आगे क्या होगा? 8 6 जा 48, राइट. और ऐसे ही आपका 80 तक के टेबल कंप्लीट हो जाएगा. राइट किड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर 2, आंसर दीज पजल्स. पजल्स का आंसर दीजिए. नंबर 1 इज हाउ मेनी स्कोर्स मेक्स अ सेंचुरी. एक सेंचुरी के लिए कितने स्कोर्स लगते हैं? 100. राइट, द आंसर इज 100. नेक्स्ट इज रेनू's father has 4 daughters. I am रेनू एंड रेनू के पापा की 4 बेटियां हैं, यानी मेरे पापा की टोटल 4 बेटियां हैं, यानी कि रिया राशि मेधा. रिया राशि मेधा इनकी 3 बेटियां. एंड नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th daughter. चौथी बेटी का नाम क्या है? Well kids, मेरी 3 बहनों का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, पर एक बहन जो रह गई उसका नाम क्या है? Well kids, that 4th sister is me, Renu. तो आंसर is Renu. Renu is the 4th sister, right? Riya, Rashi, Medha and Renu are 4 daughters of their father, right? Next,
Next is how many 3 rupees stamps are there in a dozen? So kids, dozen हिंदी में हम इसे कहते हैं दर्जन. दर्जन means वो वैल्यू जो कि 12 होती है, which means कोई भी चीज अगर आप 12 की क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे 12 पेंसिल, 12 पेन, 12 बनानास, 12 ऑरेंजेस, that is called a dozen, right? A dozen pencils means 12 pencils. So here dozen means 12. So how many 3 rupees stamps are there in a dozen? एक दर्जन में कितनी स्टैम्प्स होगी? 12 स्टैम्प्स. तो आंसर इज 12. नेक्स्ट इज इन अ रेस. एक रेस में आप थर्ड पोजीशन पर भाग रहे इंसान को ओवरटेक कर लेते हैं, तो आप कौन सी पोजीशन पे होंगे किड्स? यू विल बी ऑन द सेकंड प्लेस. सो द आंसर इज सेकंड प्लेस, राइट? नेक्स्ट, अब किड्स यहाँ पर दिया गया है 371 का मतलब है नाउ, which means 3 N 7 O and 1 is W, and now 483 का मतलब है पिन, यानी कि 4 denotes to P, 8 denotes to I and 3 denotes to N. Then how would win word को कैसे लिखा जाएगा नंबर्स में? तो किड्स, win हम यहाँ पर पहले लिखते हैं win. अब W यहाँ पर कहाँ पे है? नाउ में. W का नंबर कौन सा है? 1, तो यहाँ पर आएगा 1. नेक्स्ट इज विन का स्पेलिंग है WIN. अब रह गया I को नंबर मिला है 8. नेक्स्ट इज N, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3 इज ऑन N, तो 183 इज द आंसर. विन को हम लिखेंगे 183. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care, and thank you, kids!